पुरानी बातें भी याद है, आपने स्पेशली कहा था कि ऑटो में आपको पीक आउट होने के साइन दिख रहे हैं, चाहे वो बिग स्टॉक्स लाइक मारुति हो, एमएनएम हो, टीवीएस मोटर हो। लगाट से आपका क्या मतलब है? क्या आप टाटा मोटर्स के चलने की बारी है? क्योंकि टाटा मोटर्स पे कल भी जब खबर आई अपने टेक शेयर्स को टेक बिजनेस को लिस्ट करने की, तब भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट स्टॉक में दिखी नहीं। देखिए, लैगार्ड्स और लीडर्स भी एक प्रकार का ऑप्टिकल इल्यूजन है। जो आज लैगार्ड है वो आने वाले समय में मार्केट लीडर भी बन जाएगा, घूमती रहती है चक्री। तो हमने लगातार आपसे कहा था कि जितने भी ऑटो स्टॉक्स हैं उनको हम सबको एक एक करके बेचने के लिए तैयार है। तो कुछ भी हो जाए, हमने टाटा मोटर को शॉर्ट नहीं करना है। तो अब ये टाटा मोटर्स की आप चार्ट देखिए स्क्रीन पे। ये कल की रिवर्सल कैंडल बन गई, गैप अप हो गया और अब स्टॉक इतना बढ़ने के बाद थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन दे रहा है। मुझे लगता है इरिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी, ये टाटा मोटर्स अगर भी ये 470-80 की चाल एक बार कम से कम बने और उसके बाद, चूंकि टुकड़े टुकड़े में ही खेलना बेहतर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर निफ्टी गोज, अगर टाटा मोटर्स 500 भी हो जाएगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। पर ऐसी परिस्थिति में भी ये तो 20% ही बढ़ेगा। तो टाटा मोटर्स से बेहतर चार्ट है टाटा मोटर्स डीवीआर की, जो मैं आपको दिखाता हूं, जिसपे हमने आपसे बीते भी कुछ सप्ताहों में शायद बात करी है। और ट्विटर पर हम अक्सर पूरी फुल एनालिसिस के साथ वीडियोस डाल देते हैं। तो जहां पर हमने टाटा मोटर्स डीवीआर में तकरीबन रुकिए एक सेकंड में चार्ट दिखाई देता हूं आपको। ये टाटा मोटर्स डीवीआर की चार्ट आ गई। हमने करीब करीब 30% बढ़ने की बात का अनुमान लगाया है। तो डीवीआर का देखिए, प्रीमियम जो है ना घट जाता है, जो डिफरेंशियल है प्रीमियम में, जब भी टाटा मोटर्स में ऊपर की चाल आती है। तो एफ एंड ओ में सौदा बनाने की बजाय डिलीवरी टाटा मोटर्स डीवीआर की लेने के लायक चार्ट बड़ी अच्छी लग रही है। और जैसे ही ये 229 रुपए का लेवल क्रॉस करेगा, इसमें एक सेकंड ब्रेकआउट आएगा और हम इसको 280 से लेकर 290 रुपए तक के बीच की अपेक्षा रखते हैं। एक बहुत छोटा स्टॉक आपने चुना है इस बार बात करने के लिए। मैं ये कैविएट करूंगा कि ये वाकई में रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर्स का एक टाइम पे बहुत चहेता स्टॉक हुआ करता था, फिर थोड़ा ऑफ रेडार हो गया, और वो है वोडाफोन आइडिया। एक तरफ तो टेलीकॉम में आपके भारतीय जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई या मल्टी ईयर हाइज की तरफ जाके थमे हैं, थोड़ा 850 860 से थमा है। लेकिन वोडाफोन में आज एक्टिविटी दिख रही है 11.5% की, जो कि 90 पैसे है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि चार्ट्स पे कुछ अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है? देखिए, कुछ स्टॉक्स जैसे कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन भी होते हैं, मतलब कुछ लोग और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप अपने दिमाग के साथ डील नहीं कर सकते। आपका दिल कहे तो वहां काम कीजिए। तो जो भयावह स्टोरी है चारों तरफ वोडाफोन आइडिया में, अब इस चार्ट के आज जो ये बड़ा मूव और ब्रेकआउट आ गया, इसके एंटिसिपेशन में हमने 2 दिन पहले जब ट्विटर पे एक प्रश्नात्मक ट्वीट डाली कि ऐसा क्या आखिर आ सकता है वोडाफोन आइडिया में, ये स्टॉक 20 रुपए तक चला जाए। तो भारी भर्त्सना का सामना करना पड़ा। और इस भर्त्सना का भी हम मापदंड रखते हैं कि जितनी ज्यादा भर्त्सना होगी उतना बड़ा सौदा करना है। तो इनोसेंट होके जो सिर्फ ट्रेडिंग करना जानते हैं, उनके लिए इस चार्ट पे काफी आकर्षक पैटर्न बना है, जो मैं आपको एक ही मिनट में दिखा देता हूं। ये देखिए, पिछली वाली जो चाल थी ना, ये सिंपली एक ए वेव, बी वेव और ये सी वेव थी। ये इंटायर मूव इज इन ए वेव और अब ये करेक्शन बी वेव है। तो मैं इस बात की संभावना से अपने आप को भी नकार नहीं सकता कि क्या पता क्या क्या बन जाए, इसमें 20-21 रुपए का भी भाव हो जाएगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। पर शिष्टाचार के हेतु एक साथ 21 रुपए की आशा लगाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो मेरा अगला पड़ाव है, आज थोड़ा सा ले लिया इस येलो लाइन के ब्रेकआउट पे, और अब जैसे ये 10.15 के ऊपर जाएगा, 10-15 के ऊपर, वहां हम सौदा डबल करेंगे। और फिर देखते हैं 14 के आसपास ये क्या करता है। 14 क्लियर हो गया तो 21 का टारगेट। स्टॉप लॉस रखना होगा, क्वांटिटी लिमिट की रखिए। और अगर आप बहुत ही बुद्धिमान है और बुद्धि को संयम में नहीं रख सकते, उसको काबू में नहीं रख सकते,